दोस्तों, आपने कभी कभी ये ज़रूर महसूस किया होगा जब किसी सुंदर बाग में गए होंगे या सुंदर उपवन में गए होंगे, सुंदर पार्क में गए होंगे, वहाँ रंग बिरंगे रंगों को देख करके, वहाँ की हरियाली को देख करके आपका मन प्रफुल्लित हो उठा होगा। कहीं ऐसे भी जगहों पर गए होंगे तो किसी विशेष रंग से आपको ऐसी एलर्जी होती है कि आपका मन नहीं करता उस रंग को देखने का या उस रंग की चीज़ थीम को देखने का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति के जो अनुरूप रंग हैं उनके अगर सही से समायोजित हैं, अपने क्रम के अनुसार अगर समायोजित हैं अपनी जगह पे, तो वो सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हर व्यक्ति को प्रसन्नचित कर देती है। परंतु इसके विपरीत अगर ऊर्जा रंगों के द्वारा जो उत्सर्जित हो रही है, अगर वो नकारात्मक परिवेश लिए हुए हो तो मन को खिन्न कर देती है। आज मैं अपनी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा रंग किस दिशा में प्रयोग करने से हमारा बहुत कुछ बदलने वाला है। हमारे वास्तु को कंट्रोल कर सकता है, हमारे मन के पूरे परिवार के मन को संतुलित कर सकता है, उनके ऑरा को भी बहुत कुछ हद तक बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, मैं विनय संक्रमित आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वास्तु अनुरूप रंग कैसे प्रयोग करना चाहिए अपने घर में और किन रंगों का किस दिशा में बिल्कुल भी भूल कर प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो पूरा हमारा शरीर है या और पूरा जो अखिल ब्रह्मांड है, ये पांच महाभूत तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसको 5 ग्रेट एलिमेंट कहते हैं। 5 एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई के द्वारा इसका समर्थन किया हुआ है। कहा है पहले से कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अति अधम शरीरा। यानी छिति मानी पृथ्वी, जल अर्थात जल, छिति जल, पावक अर्थात अग्नि, गगन आकाश, समीर अर्थात वायु। तो ये 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट जो बेस एलिमेंट है पूरे ब्रह्मांड के, जिस पर पूरी पृथ्वी है, जिससे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है और हम और आप सभी इसी पंच महाभूत तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। और उस तत्व को अगर हम अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी, फिर आपका वाटर एलिमेंट यानी जल, फिर आपका हो गया फायर एलिमेंट यानी अग्नि, आकाश स्काई एलिमेंट हो गया, और उसी प्रकार वायु अर्थात एयर एलिमेंट। इन सभी के रंग भी निर्धारित हैं। अब आप पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी का जो मिट्टी है वो पीले रंग की है, तो इसीलिए अर्थ एलिमेंट का लिए जो कलर निश्चित है वो है पीला कलर। जहाँ जहाँ भी अर्थ एलिमेंट आपके घर में होगा उस जगह पे हमें पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार जल को वास्तु में नीला रंग दिया गया है, तो जल एलिमेंट को जहाँ वाटर एलिमेंट होगा वहाँ पर हमें नीले रंग का प्रयोग करने की बात कही जाएगी। उसी प्रकार अगर हम अग्नि को देखें, फायर एलिमेंट को, तो इसका कलर है रेड, लाल रंग की अग्नि का प्रभाव हो जाता है, बहुत डार्क ऑरेंज हो जाता है। उसी प्रकार आकाश का जो कलर है उसको सफ़ेद माना गया है, और वायु को अर्थात एयर एलिमेंट को हमने मतलब वास्तु में हरे रंग का प्रभाव दिखाया गया है। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इसी पर कि किस दिशा में कौन सा कलर यूज करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे एक जोन के रूप में पूरे घर के वास्तु को बांट दूं, आप अपने घर की वास्तु को देख लें। जैसे आपका घर बना हुआ है तो आप अपने घर में देखें कि जो भी उत्तर का पूरा रीजन होगा, यानी नॉर्थ का पूरा रीजन, साथ में नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन, यानी नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा रीजन होगा, जो पूरा क्षेत्र होगा, वो है आपका वाटर एलिमेंट से प्रभावित है, जल तत्व का क्षेत्र है। अर्थात वहाँ पर हमें कौन से रंग यूज करने चाहिए? अधिक से अधिक नीला कलर, लाइट स्काई ब्लू कर लीजिए, ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं, और एक सफ़ेद रंग बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे वास्तु के अनुरूप अगर सबसे जो उत्तम कलर माना गया है वो है सफ़ेद रंग। परंतु आज के परिवेश में जरूरी नहीं कि एक ही कलर से लोग मकान को रंगे, लेकिन सबसे बेहतर रंग सफ़ेद है। उसमें सारे रंगों को समाहित जब समवेत कलर बन के आता है तो वो सफ़ेद बन के आता है। तो आपका जो नॉर्थ का रीजन हो गया है और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन हो गया, यहाँ पर आपको नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्यों है कि लाल रंग किसका है? अग्नि का। और जब हम जल क्षेत्र में यानी वाटर एलिमेंट के क्षेत्र में अगर हम फायर लेकर जाएंगे, अग्नि लेकर जाएंगे, तो अग्नि और जल का बैर है, तो क्या करेगा? वो आपके घर का जो ऑरा है उसको इम्बैलेंस करेगा, घर के वास्तु को इम्बैलेंस करेगा, और परिणाम उसके विपरीत रिजल्ट आएंगे। जहाँ आपको खुशी प्रसन्नता होनी चाहिए घर में, वहाँ पर आपको चिंताएँ होंगी, बेचैनी होगी, मतभेद हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर हमने उत्तर या उत्तर पूर्व के क्षेत्र में रेड कलर का यूज़ कर दिया है बहुत ज़्यादा, तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अवॉइड करें उस कलर में, क्योंकि वहाँ पर अग्नि ले जाने की आवश्यकता आपको नहीं। अब चलते हैं पूरब के क्षेत्र में।
अगर आप पूरे ईस्ट रीजन को देखें तो ईस्ट रीजन में जो वायु तत्व का क्षेत्र है तो वहाँ पर आपको वायु तत्व को हरा रंग दिया गया। तो अगर आप वहाँ पर हरे रंग का प्रयोग करें, हरी ग्रीनरी रखें, हरे पेड़ लगाएं वहाँ पर उस क्षेत्र में। और अगर आपने वहाँ हरा रंग यूज़ किया हुआ है, आप लाल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वायु से आपका अग्नि का कोई विशेष वो नहीं है, बल्कि उसको बढ़ा देती है। तो आप वहाँ पर हल्का ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ आप वहाँ पर चाहे तो बहुत लाइट क्रीम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसके अतिरिक्त और कलर यूज़ करने से आपको इम्बैलेंस होगा प्रकृति का। और सफ़ेद कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि पूरे घर को वाइट कलर से, ऑफ वाइट कलर से रंगा जा सकता है, क्योंकि ये समवेत रूप में जब रंगों का कलेक्शन होता है, आपने देखा होगा, विज्ञान में पढ़ा भी होगा कि जब सूर्य की किरणों को हम एक प्रिज्म के माध्यम से निकालते हैं तो वो एक पूरे 7 कलर में निकल कर आता है, और जब समवेत उसको एक कंबाइंड रूप देख देते हैं तो वाइट कलर हो जाता है। तो आप उस कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट रीजन से लेकर के पूरा साउथ का एरिया, पूरा जो साउथ का एरिया है आपका दक्षिण पूरब से लेकर के आपका पूरा दक्षिण का क्षेत्र लेकर के ये पूरा फायर एलिमेंट का जोन है, यानी ये अग्नि तत्व का क्षेत्र है। और यहाँ पर आपको डार्क कलर में रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, आप रेड से ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया तो आप यहाँ पे पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो कलर हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भूल करके भी ब्लू कलर नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए, उसका कारण बता देता हूँ आपको। ब्लू कलर जल तत्व का कलर है। अब जब आप अग्नि के क्षेत्र में जल तत्व के कलर को लेकर आएंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट के कलर को, नॉर्थ के कलर को आप साउथ ईस्ट और साउथ में लगाएंगे, तो क्या करेगा, इम्बैलेंस करेगा, अग्नि को बुझाने का प्रयत्न करता है। जब अग्नि बुझेगी, जहाँ पर आपको अग्नि की आवश्यकता है वहाँ अग्नि बुझाई जाएगी, तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा। और वो असंतुलन परिवार के स्वास्थ्य के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो इसलिए प्रयास करें कि इस रीजन में, यानी आपके घर के दक्षिण पूरब में और दक्षिण क्षेत्र में अगर आपने नीला रंग लगाना शुरू कर दिया तो वो जल तत्व की वजह से आपको नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ होना चाहिए रेड कलर, आप ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा यूज़ कर दिया तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये प्रकृति के अनुरूप बता रहा हूँ कि जिसका जो जगह पे फिक्स है वही कलर वहाँ यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट एक जगह और है वो है आपका अर्थ एलिमेंट का क्षेत्र, और वो है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम की दिशा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है वास्तु के हिसाब से। इसका घर में ऊंचा होना भी बहुत ज़रूरी है, सॉलिड होना भी ज़रूरी है, इसका बहुत ज़्यादा वेट इसी क्षेत्र में होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अर्थ एलिमेंट है तो आपको यहाँ सबसे जो शुभ कलर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कलर यहाँ का क्षेत्र के लिए है, वो है पीला कलर। आप पूरे मकान में कहीं लगाएं चाहे न लगाएं, लेकिन अगर यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई कमरा है तो वहाँ पर पीले रंग का प्रयोग उस रीजन में करिए, पूरे साउथ वेस्ट रीजन में। अगर आप यहाँ पर दीवार नहीं रंग सकते तो कैसे करेंगे, तो मैं इसका भी एक रीजन बताऊंगा कि उसको कैसे हम वहाँ पर पीला रंग देकर के उसकी एनर्जी को ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर भी नीला रंग नहीं लाना है, एक चीज़ बिल्कुल नोट करनी है, जल तत्व को नहीं लाना है। यहाँ पे नमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सीलन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे गड्ढा पानी नहीं होना चाहिए, ये जल का क्षेत्र नहीं है। अगर आप वो लेकर आएंगे, नीला कलर राहु का कलर भी है, और ऐसे में यहाँ पर अगर आप उस कलर को लेकर आते हैं तो आपको अत्यधिक राहु यहाँ पर इकट्ठा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। ऐसे में आपको उस चीज़ का अवॉइड करना चाहिए कि आप साउथ वेस्ट रीजन में ब्लू कलर फुल रूप से अवॉइड करें, उसको बिल्कुल भूल के भी ना लगाएं, यहाँ तक कि ग्रीन कलर को भी अवॉइड करें इस क्षेत्र में। अब चलते हैं पश्चिम से उत्तर पश्चिम के पूरे क्षेत्र में। ये पूरा क्षेत्र जो है वायु तत्व का क्षेत्र है। तो जब यहाँ पर आप जाएंगे पश्चिम के क्षेत्र में तो ये पूरा एरिया सफ़ेद का कलर के लिए है। आप यहाँ वाइट कलर यूज़ करिए, आकाश तत्व है, सफ़ेद रंग इसको दिया गया है, तो आप सफ़ेद रंग यूज़ करिए इस क्षेत्र में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाइट ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट रीजन में आप चले जाएँ तो आप चमकीले कलर, मेटेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी ग्रीन और रेड कलर को अवॉइड किया गया है। आपको यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है वहाँ क्षेत्र में। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरे 8 रीजन को देखें, 8 रीजन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, फिर आपका साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये मैंने 8 रीजन में इसको आपको बताया है कि 8 रीजन के जो कलर हैं वो रीजन बटा हुआ है। एक नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक आपका हो गया जल तत्व, ईस्ट हो गया आपका वायु तत्व,
और आपका ईस्ट से साउथ ईस्ट से ईस्ट साउथ तक हो गया आपका फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व, और साउथ वेस्ट आपका हो गया नैऋत्य कोण में आपका अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व, और उसके बाद आपका पूरा हो गया स्काई एलिमेंट यानी आकाश तत्व। इन तत्वों के आधार पे अगर आप अपने घर को कलर करते हैं, उन जगहों पे कलर यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला, पूरे घर का जो संतुलन होगा उत्तम हो जाएगा। अब एक समस्या आती है। समस्या क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक एक कमरे का रंग अलग अलग कर लेते हैं, एक ही कमरे में चारों दीवारों को अलग रंग से रंगना, ऊपर की छत को अलग से रंगना। आज के इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट आप अगर आपका एक कमरा साउथ वेस्ट में है पूरा, अगर उसकी चारों दीवार को रंगना चाहते हैं और आपकी इच्छा है और आपके डिज़ाइनर की एक खासियत है कि वो बनाएगा ज़रूर और आपके मन के अनुरूप लगाने का दावा भी करेगा, तो आप इन मौलिक सिद्धांतों का यूज़ ज़रूर करें। उस कमरे की इन 4 दिशाओं को ये नोट कर लें कि कौन सी दिशा में कौन सा कलर होना चाहिए। जो ये कलर है, अगर उस कमरे को एक छोटा वास्तु मान के यूज़ करेंगे तो आप कर सकते हैं उस कलर को। फिर भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपको कमरे वाइज अलग अलग करना है तो इन दिशाओं में उस कमरे अगर हुए, तो आप अगर साउथ वेस्ट में तो उस पूरे कमरे का कलर अगर आप पीला करते हैं तो वो सोने पे सुहागा होगा आपके साथ। फिर भी अगर आपको कलर करने हैं तो फिर उसी कमरे में चारों कलर करने हैं तो इस मूलभूत सिद्धांत का पालन करें कि उत्तरी दीवार को फिर आप वही नीला कलर जो जल तत्व का कलर है, पूर्वी दीवार को उसके हिसाब से, दक्षिणी दीवार को उसके हिसाब से, और पश्चिमी दीवार को उसके हिसाब से रंग देने का प्रयास करें। और एक चीज़, अगर आपका घर रंगा हुआ है, वास्तु के अनुरूप ठीक ठाक है, परंतु आपको वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है, वो कलर वहाँ पे नहीं है, एक चीज़ का केवल आप चेक कर लें कि जो कलर जिस जगह के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, उपयुक्त नहीं है, आवश्यक नहीं है, वहाँ पर वो ना हो, तो आपको कैसे अपनी एनर्जी को बढ़ाना है रंगों की, उसका भी उपाय बताता हूँ। अब अगर आपके नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ में अगर आपके पास कमरे हैं, उसमें खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, तो आप वहाँ पे ब्लू कलर के, वाइट कलर के या ग्रीन कलर के पर्दे लगा सकते हैं। वहाँ पर ऐसी सीनरी लगा सकते हैं जिसमें इन रंगों का अधिक से अधिक उपयोग हुआ हो, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साउथ के क्षेत्र में अगर ऐसा है, खिड़की है, तो आप वहाँ हरे रंग का पर्दा लगा सकते हैं, और हरे रंग के पर्दे के साथ साथ वहाँ ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं। उस क्षेत्र में गमले रख सकते हैं हरे हरे पौधों की, तो आपको उस क्षेत्र का फायदा होना शुरू हो जाएगा। साउथ ईस्ट के रीजन में अगर आपके पास इस तरह की कोई व्यवस्था है तो आप वहाँ पर रेड कलर के पर्दे लगाइए या उसमें डार्क कलर के पर्दे लगाइए, आप उसके लाभ को ले सकते हैं। साउथ वेस्ट में अगर आप आते हैं तो साउथ वेस्ट में अगर आपके पास कमरे हैं तो उसमें पीले कलर के कमरे कलर के वो लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आप चाहे तो उसमें पीले रंग के और भी कोई सीनरी या वैसी चीज़ें लगा करके उस क्षेत्र की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। पश्चिम से लेकर नॉर्थ उत्तर वायव्य तक, पूरा उत्तर पश्चिम तक आपका जो पूरा क्षेत्र है सफ़ेद रंग का और मेटालिक कलर के लिए है, तो आप वहाँ उस पूरे क्षेत्र में चाहे तो सफ़ेद रंग के पर्दे हों, सफ़ेद रंग की चीज़ें हों, यहाँ तक कि सफ़ेद रंग के खिलने वाले फूल के पौधे भी आप वहाँ पे लगा करके अपने घर के ऑरा को दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा आज के रंगों से संबंधित आपके जीवन में रंग भरने के हिसाब से मैंने ये प्रयास किया है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अंत तक और उसमें अपने घर के हिसाब से आप रंगों को समायोजित करते हैं, तो आपके पूरे परिवार जो घर में रहते हैं उन सबका जो रंगों की एनर्जी होगी वो बैलेंस होगी और उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं बहुत शीघ्र आपको एक और वीडियो बना के आने वाला हूं कि अंक ज्योतिष के हिसाब से किस व्यक्ति का जो ड्राइवर और कंडक्टर है उसके हिसाब से, और दिन में जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं उसमें किस किस दिन कौन कौन से कलर के कपड़े पहनने से और लाभ हो सकता है, और ज़्यादा आप अपने परिवार में एनर्जी बढ़ा सकते हैं। इस पर भी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।